मेरी पत्नी ने मुझसे पूछे बगैर अचानक अबॉर्शन करवा दिया। हालांकि वह जानती थी कि मुझे बच्चों की कितनी चाहत थी। मैं गुस्से में उसे तलाक देने लगा तो वह कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दो, वह बच्चा आपका नहीं था, इसलिए मैंने अबॉर्शन करवा दिया। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। वह कितने बेशर्मों की तरह मुझे मुंह उठाकर मेरी तरफ ही मुँह कर रही थी। वो बच्चा मेरा नहीं था। मैंने उसे दहाड़ कर पूछा, अगर वह मेरा बच्चा नहीं था तो फिर किसका था? वह रोते हुए कहने लगी, क्योंकि वह बच्चा तो आपके ही। मेरी आंखों में इस वक्त इतना कहर था कि अपनी पत्नी को जान से ही मार डालता। वो होती कौन थी अपना बच्चा कट उठाने वाली? मैंने भी नहीं देखा कि उसके हालात क्या है। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। वह अभी कुछ देर पहले ही ऑपरेशन करवा कर आई थी। वह कैसे मेरे बच्चों को मार सकती थी? मेरी औलाद का कत्ल उसने किससे पूछ कर किया था? मेरा गुस्सा जायज़ था। मैंने उसका हाथ दबोच कर उसे बेड पर बैठाया था। वह करा कर रह गई थी। पहले ही तकलीफ में थी और मेरा यूं फेंकने पर दर्द के बिला उठी थी। मैं उसे अपने ऑफिस में था कि अचानक से मेरे बॉस को एंजॉयमेंट पेन हुआ था और दूसरे कॉलिंग उन्हें अस्पताल ले गया। बॉस का बीपी शूट कर गया था और हम सब इस भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने मेडिसिन ली और बाजू के कमरे में देने के लिए जाने लगा कि अचानक मुझे अपनी पत्नी सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नजर आई। उसकी प्रेगनेंसी चौथे महीने की थी। मुझे लगा शायद अपनी चेकअप के लिए आई है। मैंने बॉस की मेडिसिन अपने दोस्त को पकड़ाया और कहा कि अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, वैसे भी बॉस की तबीयत पहले से ठीक हो रही है। मैं गुलनाज की तरफ बढ़ने लगा। मेरी पत्नी गुलनाज की मेरी तरफ पीठ थी कि इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता, गुलनाज की बात सुनकर मेरे पाँव की ज़मीनें निकल गई थी। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने उसके साथ कितना चेकअप करवाने आया था। अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि मेरा बेटा है। माँ भाई सब घर वाले कितने खुश थे और आज वह डॉक्टर से कह रही थी कि अपना बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। आपको नहीं पता वह बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ का कारण था। मैं इसे छुटकारा पाकर बहुत सुकून से हूँ। आपने मेरा ऑपरेशन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शब्द थे या कोई बम फटा था मेरे ऊपर? क्या मेरा बच्चा उसके लिए मुसीबत था? मैंने अपने शरीर का तरफ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। वो मेरे बच्चों को मार चुकी थी, क्योंकि मगर क्यों? उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला? मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। वो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई, रंगत सफ़ेद पड़ गई थी, उस हवासे में गई। मैंने कहा, तुमने अपना ऑपरेशन करवाया है, मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो? मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल था। जी चाह रहा था उसका गला दबा दूं। मेरे गुलनाज का हाथ पकड़ा और तेज कदम बढ़ाते हुए उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं इतना तेज नहीं चल सकती, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन जो काम उसने किया था यह सब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? घर लाकर मैं उसे सीधा कमरे में ले गया और उसे गुस्से में बेड पर ढकेल दिया। मैंने कहा, तुझे शर्म नहीं आई अपने बच्चे का कत्ल करते हुए? वह रो रही थी, कहने लगी, हाँ नहीं आई मुझे शर्म, मुझे जरा भी दया नहीं आई इस बच्चे को मारते हुए। वह बच्चा था ही नहीं मेरा। पल पल मेरी तकलीफ का कारण था। मुझे पल पल की मौत मार रहा था। मैं अंदर ही अंदर घट रही थी। मैं उसको शरीर में पालते हुए मुझे बहुत बड़ा सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे दोनों जबड़े को अपने हाथों से व्यक्ति से दबोच कर कहा, मेरा बच्चा तकलीफ था तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मेरी तकलीफ़ दे रही थी। मेरे बावजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वह चिल्ला कर बोली, नहीं था, वह आपका बच्चा था। वह बच्चा था ही नहीं आपका, वह तो आपके। और जो सच है, मैंने अपने पत्नी गुलनाज के मुंह से सुना था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। मुझे हर बात याद आने लगी थी। मेरा संबंध गांव के सरदार कबीले से था। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से प्यार था। मुझे 10 साल का छोटा भाई था और अभी सिर्फ 18 साल का था। एक दिन मेरे माँ बाप ने शादी की बात की तो मैं टाल ना सका, लेकिन मैंने उसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैं लड़की पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो उन्होंने भी इनकार न किया और मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पर खुशी खुशी राजी हो गए। अगले ही दिन वह लोग मेरा रिश्ता लेकर सरदार के पास गए तो उन्होंने इस रिश्ते पर राजी खुशी इजहार कर दिया। लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड़की को देखने की फरमाइश की तो वह लोग लड़की को ले आए। वह लड़की पहली नज़र में मेरे माँ बाप की भी उम्मीद आ गई थी और दूसरी वजह यह थी कि वह भी हमारी तरफ सरदार काबिले से संबंध रखती थी। इसी वजह से शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और कुछ ही दिनों में दूसरे सरदार काबिले की बेटी से मेरी शादी हो गई थी।
सरदार की बेटी बेहद खूबसूरत थी। जब से पहली बार उसे देखा तभी उसे अपना दिल हार बैठा था, और जब तो वह मेरी मिलियत में थी मैं उसे अपनी दुनिया जहाँ की हर खुशी देना चाहता था। अभी हमारी शादी को पहला दिन था। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पतली गुलनाज बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे लगा शायद शादी का पहला दिन है इसीलिए घबरा रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा तो वह मेरा हाथ झटकती मुझे यूँ दूर हुई जैसे मैं मुझ में कोई अछूत की बीमारी है। मैं शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन का रूप देखकर बेहद हैरान था, क्योंकि वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा शायद नेचुरल शर्म झिझक के कारण ऐसा हो रहा है। मैं बहुत ही प्यार और नरमी से बात करना शुरू की थी, लेकिन वह अपने आप में शीशम रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। समय देखा तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे। मैं परेशान से उठा बैठा कि आखिर इतनी सुबह सुबह वह कहाँ जा रही है। मैं कमरे से बाहर आया और लगभग सारी हवेली में निगाह दौड़ा की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं नजर आई। मैं अपने कमरे में वापस आया ताकि फ्रेश होकर उसे ढूंढ सकूं, लेकिन अभी इससे पहले मैं उसे ढूंढने के लिए जाता वह डरी सहमी से खुद ही कमरे में आ गई थी। मुझे देखते ही वह और भी ज़्यादा घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं हैरानी हुआ कि सुबह सुबह वह कहाँ से आ रही है और इतने परेशान क्यों है। मैंने प्यार से उसे पूछा तो उसने कहा कि वह चहलकदमी की आदी है और बाहर बगीचे में गई थी, और वह हवेली की रखवाली के लिए जो चीते रखे थे उन्हें देखकर वह डर गई थी। वह चीते अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे भाई ने अपनी शौक की खातिर मंगवाए थे और उन्हें पिंजरे में रखा गया था। उसके बाद सुनकर मैं उसे तसल्ली दी और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह मेरी बात मान गई और उसे लिए नाश्ता लेने चली गई। गुलनाज नाश्ता लेकर आई तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर मैं हैरान हो गया। वह हाँफ रही थी, ऐसे जैसे लंबा सफ़र तय करके आई हो। मैं उसके हालात देखकर परेशान हो गया। उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। नाश्ता देखते ही पहचान गया था कि नाश्ता उसने नहीं बनाया होगा, क्योंकि खाना में खाम मौजूद था और घर में औरतों का काम सिर्फ घर के मर्दों को लाकर सर्व करना ही था। उसी वक्त उसने खुद को नहीं बनाया था, यह तो मैं देखकर ही पहचान गया था, लेकिन सिर्फ खाना लाने से ही उसका हाफ गई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वह तो मुझे डरी हुई और क्यों लग रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वह कोई पहली लड़की तो नहीं थी कि जिसे शादी हुई है, और यहाँ उसे मैं किसी तरफ से कोई तकलीफ़ भी नहीं होने दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद अजीब था। उसने मुझसे कुछ ना बताया और चुपचाप कमरे से निकल गई। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन गुलनाज का व्यवहार अब तक मेरे पहले जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों कर रही है, किस चीज़ का डर है उसे। मेरा व्यवहार तो उसे बहुत अच्छा था। मेरी माँ भी आम रिवायती सास के साथ नहीं थी। फिर गुलनाज का डर सहम रहना मेरी समझ से बाहर था। एक दिन रात का तीसरा पहर था जब अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा गुलनाज कमरे में नहीं थी। मैंने समय देखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। रात के इस पहर भला कहाँ जा सकती थी, यह सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और पूरी हवेली छान मारी, लेकिन जैसे ही मैं वापस कमरे की तरफ जाने लगा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन सिसक गई थी, क्योंकि रात के वह इस पहर मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। मुझे हैरानगी हो रही थी, वह रात के इस वक्त उसे कमरे में क्या लेने गई थी। वह मेरे पास आई और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वह पीली पड़ गई थी। मैं उसका हाल देखकर परेशान हो गया था। जो भी था वह मेरी पत्नी थी। मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। फिर मुझसे ज़्यादा अपने छोटे भाई पर भरोसा था। मैं उसके लिए अपने कमरे में ले आया। उसे धीरे धीरे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसके होठों में लगाया। उसे वह एक ही सांस में सारा पानी पी गई। अब कि मैं अपने घर में पूछा कि तुम रात के समय मेरे भाई के लिए कमरे में क्यों गई थी। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगी और फिर उसने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिससे मेरे भाई का मैसेज था। उसका सर दर्द कर रहा है और अम्मा इस वक्त सो चुकी है। घर वाले सब सोए हुए थे, इसी वजह से उसे अपनी भाभी से दवाई और दूध का गिलास मंगवाया था, इसलिए वह उसे दूध और दवाई देने के लिए गई थी। मैसेज देखकर मैंने अपनी सोच पर लानच भेजी और अपनी बीवी को कहा कि आगे कहीं भी जाए तो मुझे बता कर जाए, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे बेहद मोहब्बत थी। मैं शक करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहता था।
फिर मेरा छोटा भाई भी उसे अपनी बड़ी बहन ही समझता था। लेकिन शायद कुछ चीज़ मर्दों के नेचुरल होती है। उसी दिन के बाद से ही ना जाने क्यों मेरे दिमाग से अजीब सोचों से घर निकल रहा था। और सिर्फ यह सोच तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि आजकल गुलनाज का व्यवहार मुझे शक भरा लगने लगा था। मैं देख रहा था गुलनाज का मेरे छोटे भाई की तरह कुछ ज़्यादा ही झुकाव है, लेकिन मैं बार बार इस बात को अपने दिमाग से झटकने लगा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो डॉक्टर खुशी हुई बाहर आई और कहने लगी, सरदार साहब मुबारक हो। उसकी खुशी की खबर सुनाई थी। मैं उसकी बात समझ गया कि इस खूबसूरत नेमत पर मैं अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। मैं अपनी बीबी को घर वापस ले आया। हवेली में जब सबको पता चला, यह सब ने मेरी बीबी को सर आंखों पर बिठाया था। सब बहुत खुश हो गए थे। लेकिन जब से यह खबर मिली थी, गुलनाज पहले से भी ज़्यादा अजीब रवैया रखने लगी थी। उसने एक बार भी मुझे अपनी खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि हम सब मिलकर उनका ख्याल रखते। तो इस बात को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो पाती थी और सबको कहती कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है उसका यूँ ख्याल रखने की, वह बच्चा नहीं है, अपना ख्याल खुद कर सकती है। और जब से यह खबर मिली थी, वह काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वह यह थी कि जब सबसे साथ बुरा व्यवहार कर चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। मेरी माँ ने भी दबे शब्दों में मुझसे शिकायतें की थी कि पहली बीबी पर थोड़ा ध्यान रखो, वह बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रही है। लेकिन मेरे छोटे भाई के सामने वह आवाज़ तक नहीं निकालती थी। मुझे लगा शायद वह काफ़ी सीरियस तबीयत का मालिक है, इस वजह से वह डरती होगी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैं अपनी बीबी और अपने भाई के बीच अजीब से इशारेबाजी देखी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीबी मेरे भाई की कोई बात नहीं टालती थी। उन दोनों के बीच अजीब सी सरद महरी ही भी थी। लेकिन इसके बावजूद तो दोनों को देखकर मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आज की रात का समय था। जब मैं घर वापस आया तो गुलनाज अपने कमरे में नहीं थी। और आज पहले ही मेरा दिमाग ख़राब था। और उस समय गुलनाज का कमरे में ना होना मुझे आज गुस्सा दिला गया था। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि वह मेरे भाई के कमरे में ही होगी। मैं सीधा अपने छोटे भाई के कमरे में गया, लेकिन यह सब मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि रात के समय मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद ना था। मैं हैरान हो गया। इधर उधर बीबी गायब थी और दूसरी तरफ मेरा भाई भी नहीं था। मैं इन दोनों पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर अजीब भी जलन होती जैसे हालात हो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर गुस्से को काबू करने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। लगभग 2 घंटे तक अपने कमरे में इंतजार करता रहा, लेकिन गुलनाज ना आई। वह मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा कि तभी अचानक वह सामने से नज़र आई थी। मुझे देखा तो नज़रअंदाज करती हुई कमरे में बाहर आ गई। मैंने उसको पूछा, इस समय कहाँ गई थी तुम? तो वह पहले से तो सवाल कर हैरान हुई, और उसे यूँ हैरान होते देखकर मुझे और भी ज़्यादा हैरत हो रही थी। वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसी वजह से छत पर गई थी ताज़ी हवा में सांस ले सकूं और ताकि तबीयत में कुछ अच्छा हो लगे। उसकी बात में कितना सच और कितना झूठ था यह तो अभी पता चल ही जाना था। मैंने उसे आराम करने का कहा और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे अपने भाई के कमरे में जाना था ताकि मैं देख सकूं कि वह कहाँ है। मैं कमरे में गया तो वह अपने कमरे में नहीं था। यह देखकर मुझे कुछ सुकून सा मिला था कि मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा भाई कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी बीबी यही थी। इसका मतलब वह सच बोल रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा भाई रात को दोस्तों के साथ रहता था। मैं शुक्र अदा था कि अपने कमरे में आ गया। जब तक मैं कमरे में आया वह सो चुकी थी। मैं भी चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अपने भाई को पूछूं कि रात में कहाँ था। जब सब लोग खाना खाने पहुँचे तो मैं यूं ही सवाल किया कि तुम रात को कहाँ थे? तो उसने बड़े नौलवा अंदाज में जवाब दिया कि वह रात अपने दोस्त की तरफ रुक गया था। उसकी सालगिरह थी तो सारे दोस्त वहीं थे। उसके बाद सुनकर मैं सुकून सा हो गया था। उसकी अपनी बीबी को देखने लगा। अपनी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी किसी दिन गुजरे थे कि एक रात मैं जल्दी घर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आया तो अंदर से आई आवाज़ों को सुनकर मैं कदम रुक गए थे। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं चुप हरकत दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर से आई आवाज़ों को सुनकर मैं भी होश उड़ गए थे। मेरा दिमाग झंझना उठा था। मैंने अपनी बीबी को किसी से बात करते सुना। वह जाने कि इससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा कुछ ज़रूर था
जो मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी था। मैं आगे बढ़ा और बिना उसे सोचे समझने का मौका दिए बिना उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वह मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर डर गई थी, जबकि उसका यह डर और खौफ मुझे एक आंख नहीं आया था। वह आज भी मुझसे पहले दिन ही तरफ डरी हुई थी। मैंने फ़ोन कान पर लगाकर हेलो हेलो कहा, लेकिन कोई बोला नहीं। कोई अननोन नंबर था। मैंने कॉल काट कर दी थी और उसे सख्त शब्दों में कहा कि आज के बाद तो तुम्हें किसी से फ़ोन पर बात करने का सुनूं, उसके लिए शायद मेरा व्यवहार हैरान कर देने वाला था। लेकिन मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन मुझे सख्ती करनी पड़ रही थी। अभी 5 महीने गुजरे थे कि एक दिन अचानक मेरी बेबी घर से कहकर चली गई थी कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, और मेरी माँ हॉस्पिटल में उससे मुलाकात हो गई। एक पल लगा था कि मेरी अपनी ही बेबी ने मुझे सारी खुशियों को नोच लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत एकदम ख़त्म हो गई थी, बल्कि नफ़रत भर चुकी थी, क्योंकि उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था। मैंने गुलनाज से कहा कि तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जो कुछ आज तक मैं समझता रहा कि वह मेरा सब वहम है, वह एक बहुत बड़ी हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की थी। इसीलिए मैंने गुलनाज से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूँगा। लेकिन मेरी बात पर गुलनाज ने मुझसे हैरत से देखा। मैं कैसे एक ऐसी औरत के साथ रह सकता था जिसने मेरे साथ मेरे भाई के साथ ही संबंध थे, और उसके बावजूद भी उसी का बच्चा था। यह सुनकर वह यूं ही थी कि बेनाज हो गई थी, बेजान हो गई थी। गुलनाज ने बस यही कहा था कि यह बच्चा तुम्हारे भाई का था। इससे पहले मैं उसे तलाक देता, वे एकदम ही अपनी हकीकत की परवाह किए बगैर मेरे कदमों में बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ गुलनाज से ही मोहब्बत की थी। लेकिन जो कुछ वह करके आई थी और जो कुछ शादी से लेकर अब तक वह मेरे भाई के साथ कर रही थी, मेरा उसके ऊपर भरोसा उठ गया था। और मैं भला कैसे उसे कबूल कर लेता। और फिर रोते रोते जो बात उसने की थी, उसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली गई थी। उसने कहा मैं उसकी पूरी बात पहले सुन लूँ। वह कहने लगी कि बच्चा तुम्हारा नहीं था, इसी वजह से मैं इस बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। मैंने उसे देखा तो गम और गुस्से से निहाल होती बस रोई जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसे कहा कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। उसने क्यों मुझे धोखा दिया, मैंने उसे किस चीज़ की कमी दी थी। उसकी सारी हकीकत जानने के बाद मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उसने मुझे बताया कि शादी से पहले वह किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह लड़का सिर्फ उसे धोखा दे रहा था। उसके बाप को जब पता चला तो उन्होंने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे ही मेरा रिश्ता उनके पास गया था, उनको फ़ौरन से रिश्ते पर हम ही मेरे और रिश्ते पर राज़ी हो गए और जल्दी हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी वाले दिन वह लड़का भी वहीं मौजूद था, और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त का भाई था। मेरे भाई ने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने लगा। वह शादी के बाद सब कुछ भूल चुकी थी, मेरी वफादार पत्नी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा होने ना दिया। वह तो तंग करता रातों को अपने पास बुलाने लगा था। कहने लगा अगर गुल्लना ने उससे बात ना मानी तो वह मुझे यह बात पर उसकी तलाक करवा देगा। मेरी बीवी डर गई थी कि उसका मुझे पता चल गया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और अगर तलाक के बाद उसके माँ बाप को बजे पता चल गई तो वह तो जीते ही जी मर जाएंगे। इसी वजह से मैं मेरे भाई के जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस सब का नतीजा यह निकला कि उसकी उम्मीद से हो गई थी। आज समझ आया था कि उसका व्यवहार क्यों बदल गया था, क्योंकि वह तो उसके हलाल की औलाद थी ही नहीं। इसी वजह से वह डरी सहमी रहती थी, और आज भी इसी वजह से हिम्मत करके इसने इस गंदे के ढेर को ख़त्म कर दिया था। मैंने अपने भाई को इस सब के बदले कड़ी सजा दी थी। मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, बड़ी भाभी भी बड़ी बहन जैसी होती है, और तुम तो उसे रिश्ते को गाली दे बैठे हो। मैं गुलनाज के सामने नज़र भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने घर में रहकर भी उसकी किसी हिफाजत नहीं कर सकिया, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट दी थी। मैंने माँ को भी जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी मेरे भाई से नफ़रत की और गुस्से का इजहार किया। मैं तो उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि अभी यह कम उम्र है, इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपनी माँ की विनती करने पर मैंने जैसे तैसे खुद को रोका था। मेरी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया। मेरी पत्नी मुझे छुपाकर अच्छा नहीं किया था।
अगर वह पहले ही दिन मुझे यह सच बता देती तो शायद आज तक साथ वह सब कुछ नहीं होता, लेकिन शायद वह भी डर गई थी और उसका कोई कसर भी नहीं था। इसी वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया था। औरत तो शायद इस मामले में इसलिए बेबस हो जाती है कि पति कभी भी अपने सगे भाई के मामले में बीवी के साथ सच को अहमियत नहीं देता। उसे अपने खून पर ज़्यादा ही भरोसा होता है।